अभी आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट पेश तो कर दिया है, लेकिन मुल्क भर में अवाम इसे रिलीफ से महरूम बजट करार दे रहे हैं। नौजवान, बेरोजगारी और तनख्वाहदार तबके कम रिलीफ देने पर नाला हैं। दूध, डेयरी मसनूआत और रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में इजाफे के खदशात के शहरियों ने तशवीश बढ़ा दी है। मजदूर तबका अपने लिए किसी वाज़ेह रिलीफ का मुंतज़िर है। किसान खाद, स्प्रे और ज़रूरी आलात पर सब्सिडी ना मिलने पर बजट को मुस्तरद कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त आपको बताएं कि कराची से भी हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि लाहौर से कासिम अरशद, रावलपिंडी से यासिर हकीम, फैसलाबाद से नईम कैसर, मुल्तान से भी मोहसिन अली ने ज्वाइन किया है और पेशावर से सूरत हाल सज्जाद हैदर हमें बताएंगे। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद, कहिएगा, बजट आ चुका है और रोज़मर्रा की अशिया की जो कीमतें हैं उनमें देखा गया है कि जो सब्सिडी है और जो टैक्स है वो मुसलसल बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और शहरियों की तशवीश बढ़ चुकी है। आम तासुर क्या है इस बजट को लेकर? देखिए, बजट का असल इम्पैक्ट तो 3 से 4-5 रोज़ बाद नज़र आना शुरू हो जाएगा महंगाई की सूरत में, लेकिन बजट से पहले ही हमने देखा है कि कराची में अशिया के दाम बढ़ चुके हैं और शहरियों ने इस बजट के बाद मिले जुले रद्द-ए-अमल किया। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि इस बजट से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। जीएसटी के निफाज के हवाले से हम अगर बात करें तो आम इस्तेमाल की 36 के करीब ऐसी अशिया हैं कि जिनके दामों में मज़ीद इजाफे का इम्कान या खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। उनमें कुकिंग ऑयल है, घी है, हेयर ऑयल है, शैम्पू है, परफ्यूम है, मसाला जात हैं, सैनिटरी आइटम्स हैं। लेकिन जो एक आम आदमी की ज़रूरत होती है ना जी, जिसको हम कहते हैं कि गरीब की खुराक दाल है, तो दालों की कीमतें भी इस वक्त 20 से 30 रुपये फ़ी किलो पहले ही बढ़ चुकी हैं और वो 3 डिजिट में। और सबसे दिलचस्प बात यह कि कराची में मुर्गी के गोश्त से ज़्यादा महंगा इस वक्त अरहर की दाल है, जो 600 रुपये किलो में बेची जा रही है बजट के निफाज से पहले ही। और जबकि मुर्गी की कीमत 600 से कम है इस वक्त कराची में, 500 सवा 500 के लगभग है फ़ी किलो। लेकिन दालें सबसे ज़्यादा महंगी हैं, मसाले जात खासे महंगे हैं और लोगों का ये भी कहना है कि बजट के नाम पर मसनूई महंगाई का एक सैलाब है जो बजट के निफाज या उसकी मंजूरी के बाद आएगा। तो इस लिहाज से हमने देखा है गुज़िश्ता 40-45 वर्षों में कि वज़ीर ख़जाने की जानिब से हर बार कहा यही जाता है कि आम आदमी मुतासिर नहीं होगा, लेकिन लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि यार वो आम आदमी कहाँ है जो मुतासर नहीं होता। हमें तो बहुत परेशानी हो गई। इस वक्त सूरत हाल है कि बजट से पहले जो LPG 370 रुपये फ़ी थी, इस वक्त वो 480 और कहीं कहीं 500 रुपये फ़ी किलो हो गई है। घरों में गैस वैसे नहीं आ रही तो LPG की कीमत भी महंगी हो चुकी है। तो आम आदमी इस हवाले से खासा परेशान है। कराची वाले खासतौर पर परेशान है कि सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाला शहर इस तरह महरूम हो रहा है। जी खुर्शीद आलम, जिस तरह से आप सूरत हाल बता रहे हैं, पेशावर का भी रुख कर लेते हैं। सज्जाद हैदर हमारे साथ हैं। सज्जाद, जो खुर्शीद आलम ने बताया कि कराची में तो दाल और गोश्त बराबर हो गए इस बजट के बाद और मसनूई महंगाई में भी इजाफा हो चुका है, पेशावर में क्या सूरत हाल है, आप हमें बताएं। बिल्कुल, अगर हम बजट की बात करें तो वफाकी हुकूमत ने अपना तीसरा बजट तो कल जो है कौमी असम्बली में जो है पेश कर दिया गया है, लेकिन इसमें एक मजदूर तबके की हम बात करें तो उनका यही कहना है कि उनको इस बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया। ये अशराफिया का बजट है। हमारे साथ एक मजदूर यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कहेंगे इस बजट में आपको कितना रिलीफ नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, सलाम नफाज मेरा अर्ज़ है। बजट को मेरा पता नहीं है कैसा निकाला लोग ने, कैसा बजट निकाला, अच्छा निकाला बुरा निकाला। और अब मुंतज़र है इंशाल्लाह पाकिस्तान का हालात सही हो जाएगा। और अब भी एन मौके में जो मजदूर का इधर से चौक है, आप लोग आया इधर से पहले हमारा ये मसला है बड़ा। क्या आपको रिलीफ इस बजट में नज़र आ रहा है या कोई दिहाड़ीदार बढ़ी है? यार ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सज्जाद, मुल्तान का रुख करते हैं। मोहसिन अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइए मुल्तान में क्या सूरत हाल है? अभी तो बजट आया है और कुछ दिन के बाद इसका इम्पैक्ट भी पड़ना शुरू हो जाएगा दीगर अशिया पर। मज़दूर तबके की बात कर लेते हैं क्योंकि मज़दूर तबका ज़्यादा मुतासिर होता है। मज़दूर तबका मुंतज़िर था रिलीफ का, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से अपना बजट तो पेश कर दिया गया है, लेकिन इस बजट के अंदर जो ज़राअत है उसको दूरअंदाज कर दिया गया है। और जबकि ज़राअत के किसान हज़रात हैं वो काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं इस बजट के हवाले से। उनका ये कहना था कि हर साल में जो खाद की कीमतें हैं उसमें इजाफा हो जाता है, जो बीज हैं वो महंगे मिलते हैं, जो स्प्रे हैं वो महंगे मिलते हैं। इस वक्त की बात की जाए तो DAP खाद जो मार्केट में मिल रही है वो 16,000 रुपये की मिल रही है। इसलिए जो फास्फोरस खाद है वो 11,000 रुपये की मिल रही है, जबकि जो
सोना यूरिया खाद है वो 4700 रुपये की यहाँ पे मिल रही है। इस तरीके से अगर हम बात की जाए जो सफ़ेद तेल है और काला तेल पे मक्खी का हमला होता है उसके अंदर उसके जो रेट है स्प्रे के उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। 2200 रुपये फी लीटर के हिसाब से दिया जा रहा है। तो किसानों का यही कहना है कि हुकूमत ने बजट तो पेश कर दिया गया लेकिन इस पर किसानों को सब्सिडी फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से किसान काफ़ी मायूस है। उनका ये कहना है एक तो हमें अजनास तो हम उगाते हैं उसका रेट नहीं मिलता, दूसरा स्प्रे करने की बारी आती है तो मार्केट में गैर मेरी स्प्रे होती है जिसकी वजह से उनको असर नहीं होता, जिसकी वजह से उनको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। तो किसानों का ये कहना है कि हमें लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हम ज़राअत को छोड़ के कोई और कारोबार कर लेंगे क्योंकि ज़राअत में उनका फ़ायदा नहीं मिल रहा। गंदम के हवाले से बात करें, कपास के हवाले से बात करें, गन्ने की फसल के हवाले से बात करें, ठीक है मोहसिन साथ ही रहिए। सनती शहर में क्या सूरत हाल है? नईम कैसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नईम कैसर, फैसलाबाद में अवाम किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को? अवाम दुश्मन समझा जा रहा है, अवाम दोस्त समझा जा रहा है? क्या तासुर है इस बजट के हवाले से? जी देखिए, अभी तक जो अवाम की तरफ से या ख़ास तौर पर फैसलाबाद सनती शहर है तो यहाँ पर 3 लाख से ज़ायद पावरलूम के मजदूर हैं सिर्फ, तो उन सब की नज़रें जो है वो बजट के और उनकी जानब से तो इस बजट को मजदूर दुश्मन बजट करार दिया जा रहा है क्योंकि उनका ये कहना है कि बजट में कोई भी इकदाम ऐसे नहीं उठाए गए जिससे मजदूर का फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर ये कादराबाद सेक्टर है, यहाँ पर तकरीबन 20,000 से ज़ायद मजदूर पावरलूम के सिर्फ यहीं पर हैं और 40% इस सेक्टर में पावरलूम्स जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। तो इनके मुताबिक कोई ऐसा इकदाम नहीं जिससे बंद इंडस्ट्री चलेगी या मजदूरों की तनख्वाहों के हवाले से इनकी अब नज़रें जो है वो पंजाब हुकूमत के बजट के ऊपर हैं। इनका ये कहना है कि पिछले जो पंजाब हुकूमत का बजट था 40,000 कम से कम उजरत जो है वो अनाउंस की गई थी लेकिन उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया गया। 12 मजदूरों की जानब से स्ट्राइक्स की गई, एहतजाज किए गए, सड़कों के ऊपर धरने दिए गए लेकिन 40,000 जो उजरत है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। ख़ास तौर पर जो पावरलूम सेक्टर है या जो छोटी इंडस्ट्री है वहाँ पर अमल दरामद नहीं हुआ, सिर्फ जो एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री है वहाँ पर अमल दरामद हो सका है। तो इनके मुताबिक अब जो जिस तरह महंगाई की रेशो बढ़ी है, पेट्रोलियम प्राइस की रेशो बढ़ी है, इस हिसाब से इनका ये कहना है कि अब इनकी कम से कम तनख्वाह जो है वो 70 से 80 हज़ार तक होनी चाहिए और फिर ना सिर्फ तनख्वाह 70 से 80 हज़ार होनी चाहिए बल्कि अब उसके ऊपर अमल दरामद के लिए भी कोई फोर्स बननी चाहिए जो कि मजदूरों को उनका हक जो है वो दिलवाए। तो मजदूरों की अब नजरें हैं वो वफाकी बजट के बाद पंजाब के बजट के ऊपर हैं और उनकी जानब से डिमांड की जा रही है। नईम कैसर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं, कासिम अरशद ने हमें ज्वाइन किया है। कासिम बताइए, बजट के बाद अशिया खुरनोश महंगी होने का खदशा है, दूध और डेयरी मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे पर तशवीश है, शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है? अरे बिल्कुल, माली साल 2026-27 का बजट पेश कर दिया गया है। अगरचे इसके नफाज में अभी वक्त है लेकिन अब जो दूध और डेयरी मसनूआत हैं स्पेशली उनके महंगा होने का खदशा है। इसके साथ साथ जो मसाला जात हैं उसके महंगा होने का खदशा है। मैं इस वक्त लाहौर के अंदरून शहर में मौजूद हूँ। बहुत सारी जो होलसेल मार्केट्स हैं, चाहे वो मसाले को लेकर या डेयरी मसनूआत की जो पैकेजिंग में जो दस्तियाब होता है उस हवाले से यहाँ होलसेल मार्केट्स बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। जब शहरियों से बात हुई है तो उनका ये कहना था कि अभी जो है वो बजट मुकम्मल तौर पर नाफिज भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ पेश किया गया है। लेकिन दार हजरात हैं जो इससे मुंसलिक जो कारोबारी हजरात हैं उन्होंने अपने तौर पे ही अशिया जो है वो महंगी करनी शुरू कर दी है और ये कहना शुरू कर दिया कि ये बजट जो है वो पेश हो गया है तो बजट में ये चीज़ें महंगी हो रही हैं और वो अपने तौर पर इसको महंगा बेच रहे हैं। और जो मसाला जात है इसका बुनियादी तौर पर किचन के साथ मुंसलिक है ये, और मसाला जात महंगे होने के साथ साथ जो घरेलू ख़वातीन हैं, खातून खाना है, उनके लिए किचन के मसाइल भी पैदा होंगे। जबकि मसाला जात महंगे होने से बजट भी आउट होगा। लाहौर की जो डिफरेंट जो मार्केट्स हैं हमारी, जब यहाँ इनके कारोबारी अफराद से भी जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि इनसे ऊपर भी एक चेन है, यानी कि होलसेल मार्केट से भी ऊपर एक चेन है जो इन तमाम चीज़ों को देखती है और इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाती है, जो कि अभी इस वक्त बजट पेश करने के बाद उनको भी पता है कि अभी इसको एक माह लग सकता है। ठीक है कासिम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। रावलपिंडी का रुख करते हैं, यासिर हकीम ने हमें यहाँ से ज्वाइन किया है। यासिर बताइए, रावलपिंडी के शहरी किस नज़र से देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, बजट पर मिला जुला रुझान है लेकिन जो आम तबका है वो इस बजट से नाखुश है। वो इस बजट को टारगेट करता है, वो कहता है कि उन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। तनख्वाहों में भी जो रिलीफ दिया गया
वो एक ख़ास तबके को दिया गया। और इसी तरह अशियाए खुर्द और नोश की जो कीमतें हैं, जब से फिक्स रिटेलर्स टैक्स जो है वो अनाउंस हुआ है, कल शाम से रावलपिंडी के मुख्तलिफ बाज़ारों में और गली मोहल्ले में जो दुकानें थी वहाँ पर इस फिक्स टैक्स को मद्देनजर रखते हुए मकामी दुकानदारों ने अपने तौर पर ही खुद ही मनमानी कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी हैं और हर अशिया खुर्द और नोश की कीमत 10 से 15 रुपये तक इजाफी वसूल की जा रही है। और उसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि चूँकि वफाकी हुकूमत ने पर फिक्स टैक्स आयद किया है तो अनकरीब इनकी दुकानों पर वो सब्ज पट्टी लगाई जाएगी, जिसके बाद इनसे सालाना की बुनियाद पर एक टैक्स वसूल किया जाएगा। लेकिन वो टैक्स वसूल होने से पहले ही इस टैक्स की वसूली का जमल जो है वो आम शहरियों से शुरू कर दिया है। इसी तरह जो पेट्रोलियम मसनूआत, अगर उसकी भी बात करें तो पेट्रोलियम लेवी कम हुई गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते से। एक पैटर्न के तहत पेट्रोलियम प्राइसेस कम भी हो रही हैं। जैसे ही पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टर अपनी मर्जी से किराए में इजाफा कर देते हैं। लेकिन अब तकरीबन 24 घंटे गुजरने के वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट पेश तो कर दिया, लेकिन मुल्क भर में अवाम इसे रिलीफ से महरूम बजट करार दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।